सुप्रभात, जय हिंद बच्चों। आज मैं किरण पांडे आप सभी को कक्षा 10 स्पर्श में कर चले हम फिदा नामक पाठ को पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हैं कैफ़ी आज़मी जी, जिनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था और इनकी पत्नी शौकत आज़मी और बेटी शबाना आज़मी प्रसिद्ध अभिनेत्रियाँ हैं। कैफ़ी आज़मी जी फिल्मी दुनिया में काफ़ी नाम और प्रसिद्धि मिली। साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 10 मई 2002 को इनका निधन हो गया। रचनाएं इनके हैं झंकार, आखिर ये शब, आवारा सजदे, शर्माया, फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो। गीत का सार है कर चले हम फिदा कैफ़ी आज़मी द्वारा लिखित है। यह देशभक्तिपूर्ण गीत है। इस गीत में उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान करते हुए लोग जो सैनिक हैं उनके बारे में बताया है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे इस गीत के सैनिक कहते हैं कि वे तो देश नवयुवकों का आह्वान करते हुए सैनिक कहते हैं कि देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का अवसर कभी कभी आता है, अतः नवयुवकों को देश की रक्षा करनी है। सैनिक देशवासियों को कहते हैं दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, सीता के समान पवित्र देश को बचाना है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ये जो कविता है 4 लाइन की, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गीतकार कैफ़ी आज़मी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई है। यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। इसमें उन्होंने देश को न्यौछावर करने की बात की है। सैनिक कहते हुए तो प्राणों को देश पर न्यौछावर करके मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। दुश्मन ने उन पर आक्रमण किया तो उन मरते दम तक वो उनकी रक्षा करेंगे। सैनिक गर्व से कहते हैं देश की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर करने को उन्हें कोई दुख नहीं है। उन्हें तो उस बात की खुशी है कि उन्होंने देश की रक्षा की है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें जवानी जो खून में नहाती नहीं। ये भी देशभक्तिपूर्ण इसी गीत से लिया गया। सैनिक कहते हैं जीवन में जीने का आनंद लेने का समय तो बार बार आता है, लेकिन मरने की रुत बार बार नहीं आती। सैनिक पुनः नवयुवकों को कहते हैं कि आज अपनी धरती की दुल्हन के समान सजी हुई है। जिस प्रकार स्वयंवर में दुल्हन की रक्षा के लिए राजा अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसी प्रकार हमें भी देश की जान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाती हैं। फिर सैनिक देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अपने देश पर अपने प्राणों का बलिदान देकर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उसके बाद भी सिलसिला आगे बढ़ाते रहना है। जब जब देश पर दुश्मनों का आक्रमण हो, देशवासियों को इसी प्रकार बलिदान देने का काफिला आगे बढ़ाते रहना है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकी, इस तरह आने न पाए न रावण कोई, तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। ये भी प्रसिद्ध गीतकार कैफ़ी आज़मी के गीत से ही लिखा गया है। इस पर देशवासियों को अपने देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया गया है। फिर व्याख्या सैनिक देशवासियों से कह रहे हैं कि उन्हें देश की रक्षा करनी है। हमारे देश की ओर कोई दुश्मन रूपी रावण आग बढ़े तो रोकने के लिए अपने खून की लकीर खींच दीजिए और राम और लक्ष्मण की तरह देश की रक्षा करिए। जय हिंद।